भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। जी, बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई है। आपने भी कई सारी चीज़ें रखी, फ्रीडम इंडेक्स की बात की, मनोज जी सर ने भी बहुत सारे इश्यूज़ हमारे सामने रखे और खासकर रोल ऑफ मीडिया को ज़्यादा डिफाइन किया कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या रोल है। ये बात सच है कि एज इंडिविजुअल्स, एज मासेस, क्योंकि हम इसे मास मीडियम समझते हैं, हमारी अपेक्षा रहती है इस माध्यम से कि हमारी बात को ये सरकार तक पहुंचाए, नीति निर्माण में हमारी बात की सुनवाई हो, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है, खासकर क्योंकि हम एक विकसित देश का विकसित की तरफ जा रहे हैं, विकासशील देश हैं हम, और इस विकासशील देश में तरक्की तभी हो सकती है जब विकास के मुद्दों में आम जनता को शामिल किया जाए। और शायद मीडिया ये रोल बखूबी निभा रहा है। मुझे ऐसा लगता है खासकर जब से सिटीजन जर्नलिज्म सामने आया है या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सामने आए हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसे जरिया मिल गए हैं, बहुत सारे पत्रकार जो शायद उन मीडिया चैनलों के माध्यम से वो बातें नहीं कर सकते थे या नहीं कह पाते थे, उन मुद्दों को सामने नहीं रख पाते थे, वो अब सोशल मीडिया चैनल्स के माध्यम से उन चीजों को लोगों के सामने ला रहे हैं। क्योंकि मीडिया का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है ओपिनियन फॉर्मेशन का, उसमें मीडिया की भागीदारी अनचैलेंज्ड है और वो रोल बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका हिस्सा बन रहे हैं। तो जब हम पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस की बात करते हैं तो हम मीडिया के रोल को अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे लगता है मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जो इस पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को पार्टिसिपेटिव बनाता है। एडवोकेसी के रोल की बात हुई, हम बहुत सारे ऐसे एरियाज देख सकते हैं। अभी रिसेंटली कोविड का फेज हमने देखा, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से लोगों को जागरूक किया गया और मीडिया ने कैसे उसमें एक अहम भूमिका निभाई। तो एडवोकेसी रोल, वैक्सीनेशन को लेकर जो मीडिया ने प्ले किया वो बहुत ही सशक्त था और कोई माध्यम उतना बड़ा मैसिव इफेक्ट नहीं ला सकता था। तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम डेफिनेटली मीडिया के जरिए वो लाने की बात करते हैं। बहुत सारे थ्योरिस्ट ने इस बात को कहा है और मल्टीप्लायर इफेक्ट तभी आ सकता है जब मीडिया उसे मंच प्रदान करे। तो मीडिया इज बाय द मासेस और सिटीजन जर्नलिज्म के बाद ये और ज्यादा होने लग गया है। तो मुझे लगता है ये अपेक्षाएं मीडिया पूरी कर रहा है और जहां वो उस मंच के जरिए नहीं कर पा रहा, वो दूसरे मंचों के माध्यम से लोगों के बीच में बातें पहुंचाने, उन मुद्दों पर डिस्कशन को इनिशिएट करने और ओपिनियन फॉर्मेशन में आज भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, ऐसा मेरा मानना है। मैं बस क्योंकि नरेटिव से बात शुरू हुई थी तो एक छोटी सी बात पे नरेटिव को फिर से ले जाना चाहूंगी, बहुत सभी चीजों को समराइज करते हुए कि क्योंकि हम यहाँ मीडिया स्टूडेंट की क्वेरीज को हैंडल कर रहे हैं और उसको एड्रेस कर रहे हैं, तो मीडिया स्टूडेंट स्पेशली एक नरेटिव को समझने के लिए प्लूरैलिटी ऑफ मीडिया कंजम्पशन इंश्योर करें। आपको कोई एक चैनल, कोई एक एंकर, कोई भी पसंद हो सकता है, कोई एक अखबार पसंद हो सकता है, लेकिन आपके लिए एज ए मीडिया स्टूडेंट बहुत जरूरी है कि आप अलग अलग मीडिया की इंफॉर्मेशन को असेस करें और फिर अपने हिसाब से एक ओपिनियन फॉर्मेशन करें, क्योंकि पोलराइजेशन बहुत एग्जिस्ट कर रहा है आज के मीडिया में। एक ही तरह की बातें हो रही हैं, इको चैम्बर्स की भी बात हो रही है आज के दौर में कि जो आप सुनना चाहते हैं वही आपको सुनाई दे रहा है। लेकिन ये इससे बाहर निकलने के लिए और चीजों की सच्चाई को सही ढंग से समझने के लिए, ताकि जितना पॉसिबल हो आप ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन कर सके, ये बहुत जरूरी है कि आपका अपना मीडिया कंजम्पशन बहुत ही पूर्ण हो। आप अलग अलग मीडिया के माध्यमों का को सुने, देखें और फिर अपना एक खुद का अनबायस्ड ओपिनियन बनाने की कोशिश करें, which should not be termed as narrative according to me, but it should be an objective opinion जो अलग अलग सोर्सेज पे बेस्ड हो। ये सभी मीडिया के स्टूडेंट्स को करना चाहिए अपनी समझ को ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, ये मेरा मानना है। मतलब विद रैशनैलिटी। यस। चलिए, मेरे ख्याल समय बहुत हो गया। अंतिम सवाल यदि कोई पूछना चाहे। और 2 टर्म ऑफ क्वेश्चन और जोड़ सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। ये इंश्योर करना खासकर इन 3 स्तंभों की मीडिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और अभी फिर से मैं डिजिटल मीडिया की तरफ जाऊंगी कि उसकी वजह से और ज्यादा ये पॉसिबिलिटी हो गई है कि बहुत सारे सवाल आप पूछ सकते हैं और आपको उसके इमीडिएट जवाब सरकार से मिल रहे हैं। और भी जो गवर्निंग बॉडीज हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस इसकी वजह से और सिंप्लीफाई हो गई है और अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं इंश्योर कर रहा है मीडिया बहुत सारे इन इंस्टीट्यूशंस की। तो वो रोल डेफिनेटली मीडिया का है।